अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। तो जिसमें हम सीखेंगे फैक्टराइजेशन के कुछ पार्ट्स, यानी कि हमने लास्ट टाइम ऑल कॉमन फैक्टर्स सीखा था। इस बार हम जो है वो पेयर कॉमन फैक्टर सीखेंगे और फॉर्मूला जो है वो बंद करना है वो सीखेंगे। किस तरह से हम फैक्टर्स के अंदर फॉर्मूला बंद करके एक फैक्टर को बनाते हैं। तो चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ, एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर। अब पेयर से मुराद क्या है? अब पेयर से मुराद हमारे पास ये है कि हमारे पास यहाँ पर 4 टर्म्स हैं, इनको हमें पेयर में कन्वर्ट करना है। यानी कि ये एक पेयर हो गया 2 का और ये एक पेयर हो गया 2 का। यहाँ पर हमें टोटल 4 टर्म्स गिवन होंगी, 4 वैल्यूज गिवन होंगी, जिसको हमें 2 अलग अलग पार्ट्स में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हमारे पास ये हो जाएगा 7x प्लस एक्स जेड प्लस 7z प्लस जेड स्क्वायर। अब देखें हमारे पास यहाँ पर ये सवाल आ गया। अब इसको हमें क्या करना है? पेयर के अंदर कॉमन फैक्टर निकालने हैं। अब पेयर क्या बनेंगे हमारे पास? पेयर बनेंगे कुछ इस तरीके से कि ये पेयर और ये पेयर। अब हमें इन पेयर्स में कॉमन निकालना है, यानी कि इन दोनों के अंदर जो कॉमन होगा वो अलग निकलेगा और इन दोनों के अंदर जो कॉमन होगा वो अलग निकलेगा। लेकिन इसके साथ साथ आप ये देखें, जब हम कॉमन निकालेंगे तो हमें ख्याल रखना है कि इसके अंदर जो वैल्यूज़ बचेंगी वो सेम बचनी चाहिए। यानी कि कॉमन निकालने के बाद जो ब्रैकेट के अंदर हमारे पास कॉमन फैक्टर बचेगा वो सेम बचना चाहिए। तो हमारे पास देखते हैं यहाँ पर हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है। अब देखें यहाँ पर 7x प्लस xz इन दोनों के अंदर। अब देखें हमारे पास इन दोनों के अंदर वेरिएबल के अंदर x कॉमन है, z कॉमन नहीं है। नंबर में देखें तो 7 है, यहाँ 7 नहीं है, तो यानी कि सिर्फ x हमारे पास यहाँ पर कॉमन आ रहा है। तो हम क्या करेंगे? हमने जो है x को कॉमन ले लिया। जब हमने x को कॉमन लिया तो हमारे पास जो वैल्यू बची यहाँ पर वो बच गई 7 और यहाँ पर बच गया प्लस का z। अब देखें हमने x को कॉमन लिया, x को कॉमन लेने के बाद हमारे पास बचा 7 प्लस z। अब क्या करेंगे? प्लस एज इट इज आ गया, क्योंकि दोनों तरफ कॉमन है तो प्लस को कॉमन ले लिया। अच्छा अब देखें यहाँ पर हमारे पास एक तरफ 7 है z है और एक तरफ z स्क्वायर है। तो z तो हमारे पास कॉमन हो गया, 7 हमारे पास कॉमन नहीं आ रहा और z पर हमारे पास स्क्वायर कॉमन नहीं लेंगे, हम सिर्फ z कॉमन लेंगे। तो z हमने जब कॉमन लिया तो हमारे पास यहाँ बचा 7, क्योंकि इस z से ये z कैंसिल हो गया तो 7 बचा। अब यहाँ पर एक z से एक z ख़त्म तो हमारे पास बच गया 7z। तो अब देखें हमारे पास ये 7 प्लस z सेम आ गई। अब देखें क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में। हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में हमें इन दोनों में से कोई भी एक ब्रैकेट को एक बार लिख लेना है, लेकिन उससे पहले हमें जो हमने कॉमन लिए उन दोनों टर्म्स को एक ब्रैकेट में लिखना है। तो हमने जो ब्रैकेट में लिए उनको हम अलग से लिख लेते हैं यहाँ पर। तो ये हो गया x प्लस z, ये हमारे कॉमन फैक्टर्स आ गए दोनों पेयर के, और जो हमारे पास कॉमन आया दोनों का वो आ गया ये, और आपका आ गया आंसर ये। अब देखें हमारे पास क्या आंसर आ गया। x प्लस z जो हमने कॉमन निकाले थे खुद से पेयर के वो हमने ब्रैकेट में लिख दिए। उसके बाद जो हमारे पास कॉमन बचे पेयर के अंदर वो दोनों सेम आए, हमने एक बार लिख दिया। हमने एक बार लिखा तो हमारे पास ये इसका आंसर आ गया। तो ये था इसका पहला पार्ट। इसका सेकंड पार्ट भी हम देख लेते हैं कि क्या है। चल पार्ट, अब इसको किस तरह से सॉल्व करना है, इसको भी उसी तरह से सॉल्व करना है। पेयर लेने तो पेयर हमारे पास क्या क्या है? एक ये पेयर है और एक ये पेयर है। अब इन दोनों पेयर में से हमें क्या करना है? कॉमन निकालना है। तो इस पेयर में आप देखें कि हमारे पास 9 कॉमन आ जाएगा। a स्क्वायर है और यहाँ a है, यहाँ b स्क्वायर है, यहाँ b नहीं है। तो हमारे पास दोनों के अंदर यहाँ पर a मौजूद है। तो हम क्या करेंगे?
हम 9a को कॉमन ले लेंगे। 9a को हमने कॉमन ले लिया। 9a को जब हमने कॉमन लिया तो इस पेयर में हमारे पास बचा यहाँ पर a और यहाँ पर बचा हमारे पास 2b²। इसमें एक गड़बड़ हो गई कि यहाँ b है, तो हमारे पास अब देखें हमारे पास यहाँ पर 9a² b है, तो हमारे पास जो कॉमन आया वो आया 9ab। ये हमारे पास कॉमन आ गया। जब हमारे पास ये कॉमन आया तो हमारे पास जो कॉमन बचा वो क्या बचा, यहाँ पर बच गया a और यहाँ बच गया 2b। अब यहाँ पर हमने क्या कॉमन लेना है और किस साइन के साथ लेना है। अब देखें हमारे पास अगर मैं माइनस का साइन लेता हूँ कॉमन में तो हमारे पास माइनस और 6 हमने कॉमन ले लिया। कैसे लिया, 6 यहाँ पर, अब देखें हमारे पास यहाँ c है, c दोनों में कॉमन है तो हमने c भी कॉमन ले लिया। और क्या कॉमन आ रहा है, b और a कॉमन नहीं आ रहे। 6 और 12 में से हमने 6 कॉमन ले लिया, तो हमारे पास जो बचा वो बचा। अब देखें 6 और c तो हमारे पास कॉमन आ गया, नीचे माइनस भी कॉमन में आ गया, तो हमारे पास ये वहाँ पर बचा a। अब देखें माइनस माइनस प्लस, 6 2 ज़ा 12 और फिर हमारे पास c से c ख़त्म, तो b और a + 2b हमारे पास ब्रैकेट में भी आ गया। यानी कि हमारा सवाल सॉल्व यानी कि वेरीफाई हो गया कि हाँ हमने सही कॉमन निकाला है और उसका सही कॉमन निकल गया। जब हमारे पास यहाँ पर दोनों ब्रैकेट सेम आ गए तो मतलब कि आपने कॉमन जो लिया है वो बिल्कुल सही लिया है। अगर ये सही नहीं आ रहे, सेम नहीं आ रहे, तो मतलब कि आपने कॉमन लेने में कोई ना कोई गलती करी है। तो अब देखें हमारे पास उसी तरह से जिस तरह से पिछली बार हमने किया था, इसको हमने एक ब्रैकेट में ले लिया और जो हमारा कॉमन बचा पेयर का वो हमने एक बार लिख दिया। तो ये आ गया हमारे पास आंसर। सेकंड पार्ट का आंसर क्या है हमारे पास, 9ab - 6c a + 2b। तो क्वेश्चन नंबर 2 के 2 पार्ट हमने कर लिए। तीसरे पार्ट की तरफ चलते हैं इसका। तो इसको हम जो है अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो अब हमारे पास यहाँ पर अब देखिए ये हमारा क्वेश्चन है, इसमें हमारे पास 5x कॉमन आ गया। कैसे आया, यहाँ भी x यहाँ भी x, z अलग है, साथ में 11 डिवाइड में आ गया कॉमन। तो अब देखें हमारे पास यहाँ पर बच गया 2 और y और प्लस का z बच गया। क्यों, क्योंकि हमारे पास x कॉमन आया था 5 के साथ, तो 5 2 = 10 और बाकी हमारे पास सब कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर माइनस के साथ 7 कॉमन आ गया। कैसे आया, 7 2 = 14 और 7 7, तो 7 कॉमन आ गया, साथ में वही x कॉमन आ गया और डिवाइड में 11 कॉमन आ गया। अब हमारे पास यहाँ पर 2, अब देखें ये थोड़ी सी गड़बड़ हो गई सवाल को उतारने में। इसको हम y और इसको हम z लेंगे। अब देखें हमारे पास जो बची वैल्यू वो बची 2y और यहाँ पर प्लस माइनस माइनस प्लस होता है, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस माइनस होके वापस इसी शक्ल में आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ बच गया z। तो ये आ गया हमारे पास इसका सॉल्यूशन। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। जब हमने इसको मज़ीद सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास ये बन गया कुछ ऐसे और साथ में ये वैल्यू आ गई और ये आपका आ गया जो कॉमन पेयर हमने निकाला और
उसके साथ ये वो वैल्यू आ गई जो पेयर का कॉमन निकालने के बाद कॉमन आई। तो ये आ गया आपका इसका आंसर। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर कंप्लीट। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जिसका हमें फैक्टर को फाइंड करना है। अब इसको हमें फैक्टर बनाना था, उसमें हमें फैक्टर को फाइंड करना है। इसका पहला पार्ट जो है हमारे पास ये है 4a² + 12ab + 9b²। अच्छा, अब इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे? इसको हम इस तरह से सॉल्व कर, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 है। इसमें हमें क्या करना है? इसमें हमें ये करना है कि हमारे पास 3 टर्म्स गिवन है, हमें ऑल कॉमन फैक्टर नहीं निकालना है। यहाँ हमें इसको फॉर्मूले में बंद करना है। कौन से फॉर्मूले में बंद करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। फॉर्मूले में हमें इस वाले में बंद करना है इसको, a + b² = a² + 2ab + b²। इस फॉर्मूले में हमें इसको बंद करना है। अच्छा, अब देखें हमारे पास यहाँ पर a² + b² हम इसको सबसे पहले निकाल लेंगे। तो हमारे पास, अब देखें हमारे पास ये फॉर्मूला है, तो हमारे पास वैल्यूज़ हमें अभी नहीं पता, तो हमने लिख दिया a² + 2ab + b²। ये आ गया। अच्छा, अब इसके आने के बाद हमारे पास, अब देखें हमारे पास a यहाँ पर ये है, ये भी है, ये भी है। अच्छा, अब देखें कि आपके पास ये है a की वैल्यू, हमने इसको a मान लिया। अब हमारे पास यहाँ पर क्या है? 4 है। अब 4 को जब हम स्क्वायर करें, यानी कि 4 का आप ये कह लें कि एक तरीके से रूट, तो रूट हमारे पास क्या आएगा? 2। तो अब हमारे पास यहाँ पर देखें 2 हमने जब यहाँ पर लिखा और साथ में अब a पर स्क्वायर है तो हमने a लिख दिया। तो 2a को जब हमने स्क्वायर करा तो क्या वो 4a² हो गया? बिल्कुल हो गया। तो हमारे पास a तो हमारे पास आ गया 2a²। अब b हमारे पास इसी तरह से 3b आ जाएगा। जब ये 3b आ गया तो हमारे पास ये आ गया 2a और ये आ गया 3b। अब देखें हमारे पास ये वाली वैल्यू को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इस तरह से बन जाएगी। देखें 4a², 2 3 6, ab 12, 2 6 2 12 ab आ गया। यहाँ पे 9b² भी आ गया। तो यानी कि आपके पास जो आंसर आएगा वो आ गया आपके पास a + b² में हमें इसको बंद करना है। तो a + b² हमारे पास यहाँ पर आ गया 2a और प्लस 3b का होल स्क्वायर। यह आ गया आपका आंसर। दिखने में तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट है लेकिन करने के अंदर बहुत ही आसान है। तो इसका एक और पार्ट हम देख लेते हैं जो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है बहुत दिखने के अंदर। तो अब हमारे पास यहाँ पर है x² + 1 + 1/4x²। अब देखें हमारे पास ये क्वेश्चन आ गया x² + 1 + 1/4x²। जब हमने इसमें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करा a + b² = a² + 2ab + b²। अब देखें हमारे पास a² + 2ab + b का होल स्क्वायर आ गया। अब a हमारे पास x आ गया क्योंकि x के ऊपर स्क्वायर है तो ये वाला स्क्वायर इस पर आ गया। अब प्लस 2a हमारे पास क्या आ गया? x आ गया। b हमने अभी लिखा नहीं है तो b हम देखते हैं हमारे पास 1/4x² आ रहा है। तो 4x² की जगह पर हम क्या करेंगे? इसको हम कर देंगे 1/2x। जब स्क्वायर इस पर अप्लाई होगा तो ये हो जाएगा आपका 4x²। तो b भी हमारे पास आ गया 1/2x। अब देखें 1/2x आ गया
अब देखिए ये पूरी वैल्यू ये बन रही है, बिल्कुल बन रही है। एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2x 1/2x 1 बिल्कुल बनेगा। ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, 2x से 2x कैंसिल हो गया। फिर आखिर में 1/4x स्क्वायर। तो यहाँ पर जब 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर x स्क्वायर, तो ये आ गया हमारे पास 1/4x स्क्वायर। तो अब देखें हमारे पास जो बचा बना वो क्या बना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1/2x का, इसको हम इस तरह लिख लेते हैं कि x प्लस 1/2x का होल स्क्वायर। जब आपने इसको ओपन किया तो ये बन गया, देखें एक्स स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का होल स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई। यानी कि आपका ये आंसर हो गया प्रूफ। तो ये आ गया आपका इसका आंसर। देखें दिखने में कितना मुश्किल सा लग रहा है, लेकिन सॉल्व करने में बिल्कुल आसान है, कोई इतना मुश्किल। तो ये आ गया हमारे पास इसका लास्ट पार्ट, मतलब कि हमारी वीडियो का लास्ट पार्ट। वैसे तो इसके 3 पार्ट और भी हैं, लेकिन हमने 3 पार्ट करें, बाकी पार्ट्स आप खुद करेंगे, मुश्किल नहीं है इसलिए। अच्छा अब देखें हमारे पास यहाँ पर वही फॉर्मूला अप्लाई होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब हमारे पास यहाँ पर देखें हमारे पास ए स्क्वायर हमें नहीं पता अभी, 2a हमें नहीं पता, b हमें नहीं पता, प्लस b का स्क्वायर भी नहीं पता। अच्छा अब देखें हमारे पास 81 है, 81 का रूट हमारे पास क्या होगा 9, और y स्क्वायर है तो y की स्क्वायर की जगह पर y, तो यानी कि यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ गई 9y। अब देखें 9 का स्क्वायर क्या होगा, 9 9 ज़ा 81 और y का y स्क्वायर। अब हमारे पास a की वैल्यू तो आ गई 9y। अब b की वैल्यू क्या आएगी, b की वैल्यू आप देखें तो हमारे पास 64 है, 64 यानी कि 8 8 ज़ा 64 और z स्क्वायर का z आ गया। तो देखें 8 8 ज़ा 64 z का स्क्वायर, और यहाँ पर भी हमारे पास 8 की z के साथ वैल्यू आ गई। अच्छा अब देखें हमारे पास क्या ये प्रूफ हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। 9 का स्क्वायर 81, y का स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 144, 2 9 ज़ा 18 और 18 8 ज़ा 144 आपका आ गया yz और प्लस 8z स्क्वायर होल स्क्वायर, तो यानी कि 64 का z स्क्वायर। तो ये आपका हो गया प्रूफ। तो यानी कि आपके पास आंसर आना चाहिए इसका 9y प्लस 8z का होल स्क्वायर। ये आ गया आपका इसका आंसर। अब देखें ना यहाँ पर a और b आ गए, a और प्लस b का होल स्क्वायर आ गया, आपके पास इसका आ गया ये आंसर। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको कोई सवाल समझने में परेशानी हो या कुछ भी आपको डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में भी हमसे पूछ सकते हैं, हमसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं, या आपको कोई स्पेशली वीडियो चाहिए हो तब भी आप हमें बता सकते हैं व्हाट्सएप पर भी और कमेंट सेक्शन में भी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।